चलिए एक बार पुनः मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं नए विषय और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जैवमंडल निकाय। तो जैवमंडल निकाय क्या है, इसको पहले समझ लेते हैं। भारत सरकार के द्वारा जीव जंतुओं को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए सरकार के तरफ से विशेष प्रबंधन किया गया है। ऐसे 18 जगह हैं, 18 ऐसे स्पेस हैं जहां सरकार के द्वारा प्रबंधन किया गया है और सुरक्षा कर्मियों को लगाया गया है, जिसे जैवमंडल निकाय बोलते हैं। तो चलिए हम लोग बहुत सहजता से मैप के सहायता से याद करते हैं जैवमंडल निकाय को। तो जैवमंडल निकाय याद करने के लिए एक विशेष तरीका मैं आपको बताता हूं। मैप में आप जानते हैं कि नीचे तमिलनाडु है, ऊपर जम्मू कश्मीर, पश्चिम के हिस्से में गुजरात और इधर अरुणाचल प्रदेश। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे से तमिलनाडु से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। फिर जम्मू कश्मीर से हम लोग क्या करेंगे, हिमालय पर्वत को पकड़ेंगे और हिमालय पर्वत एक चाप के समान भारत के 12 राज्यों से होकर गई है। फिर हिमालय पर्वत को पकड़कर निकल जाएंगे। हमारा 18 जैवमंडल निकाय बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा और एक बार में आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2 जैवमंडल निकाय हैं, एक नीलगिरी और एक मन्नार की खाड़ी। तो तमिलनाडु में 2 हो गए। फिर केरल में देखिए, केरल में एक जैवमंडल निकाय है, अगस्त्यामलाई जैवमंडल निकाय। तो 2 तमिलनाडु में हो गए, एक केरल में हो गए। थोड़ा सा और ऊपर चलिए, आंध्र प्रदेश को ले लीजिए। आपको पता है कि आंध्र प्रदेश को काटकर तेलंगाना नया राज्य बनाया गया है। तो आंध्र प्रदेश में एक जैवमंडल निकाय है, वो है शेषचेलम पहाड़ी। एक जैवमंडल निकाय आंध्र प्रदेश में है। कर्नाटका में नहीं है जैवमंडल निकाय, फिर तेलंगाना में भी नहीं है और महाराष्ट्र में भी नहीं है। इस 3 राज्य में नहीं है। फिर चलिए ऊपर आ जाइए, गुजरात। गुजरात में एक जैवमंडल निकाय है, कच्छकारण जैवमंडल निकाय। फिर ले लीजिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मध्य में है और बहुत बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है। तो इसमें 3 जैवमंडल निकाय हैं। एक है पंचमढ़ी, एक पंचमढ़ी जैवमंडल निकाय। दूसरा है अमरकंटक जैवमंडल निकाय और तीसरा है पन्ना जैवमंडल निकाय। तो 3 मध्य प्रदेश में हो गए। उसके बाद आ जाइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में एक जैवमंडल निकाय है, वो सुंदरबन जैवमंडल निकाय। तो कुल मिलाकर देखिए, मेरा प्लानिंग ये था कि भारत के बीचों बीच से होकर कर्क रेखा जाती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से नीचे जितने जैवमंडल निकाय हैं उसे पहले कंप्लीट किया गया और इसके बाद पुनः क्या करेंगे, हम लोग हिमालय पर्वत को पकड़ेंगे और अरुणाचल प्रदेश के तरफ पूर्व के हिस्से में हम लोग बढ़ेंगे। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक। तमिलनाडु में 2 नीलगिरी और मन्नार की खाड़ी, केरल में 1 अगस्त्यामलाई, उसके बाद आंध्र प्रदेश में 1 ले लीजिए शेषचेलम पहाड़ी। इसके बाद ऊपर आ जाइए, आप ले लीजिए गुजरात में कच्छकारण जैवमंडल निकाय। मध्य प्रदेश में आप ले लीजिए पंचमढ़ी, अमरकंटक और पन्ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 1 है सुंदरबन और एक उड़ीसा में जो छूट रहा था, उड़ीसा में एक जैवमंडल निकाय है, वो है सिमलीपाल जैवमंडल निकाय। तो कर्क रेखा के नीचे वाला जितना जैवमंडल निकाय साउथ में था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि हिमालय पर्वत को पकड़ेंगे। हिमालय पर्वत भारत में जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर और अरुणाचल प्रदेश तक कुल 12 राज्यों को स्पर्श करती है। तो स्टार्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर में कोई जैवमंडल निकाय नहीं है। ठीक जम्मू कश्मीर से नीचे उतरिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक जैवमंडल निकाय है, वो है शीत मरुस्थल जैवमंडल निकाय हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद आप नीचे आ जाइए उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक जैवमंडल निकाय है, वो है नंदा देवी जैवमंडल निकाय। उसके बाद आगे बढ़िए, आगे में यहाँ नेपाल है जो उत्तराखंड और सिक्किम के बीच अवस्थित है, ये नेपाल है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सिक्किम,
जो भारत का छोटा राज्य है, सिक्किम में एक जैवमंडल निकाय है, वो है कंचनजंगा जैवमंडल निकाय। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में जितने राज्य हैं उसमें कौन कौन से जैवमंडल निकाय हैं। इससे पहले एक बार पुनः रिवीजन यहाँ से ले लेते हैं हिमालय पर्वत से। तो हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल एक, उसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी एक, और सिक्किम में कंचनजंगा एक। चलिए आ जाते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो अरुणाचल प्रदेश में एक जैवमंडल निकाय है, वो है दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग जैवमंडल निकाय। यहाँ पर दो नदी है, दिहांग और दिबांग, दो नदियां हैं जिसके नाम पर यह जैवमंडल निकाय है। फिर असम में, असम जो बीच में है, नॉर्थ ईस्ट में मध्य में अवस्थित है, यहाँ पर दो जैवमंडल निकाय हैं। एक है डिब्रू साइकोबा जैवमंडल निकाय और दूसरा है काजीरंगा जैवमंडल निकाय। तो दो जैवमंडल निकाय असम में हो गए। चलिए तीसरा ले लीजिए मेघालय में। मेघालय में एक जैवमंडल निकाय है, वो है नोकरेक जैवमंडल निकाय। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में नहीं है जैवमंडल निकाय। फिर आप नीचे चले आइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक जैवमंडल निकाय है, वो है ग्रेट निकोबार। तो इस प्रकार से हिमालय पर्वत में पश्चिम से पूरब के तरफ बढ़ते ही हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल, फिर उत्तराखंड में नंदा देवी, सिक्किम में कंचनजंगा, फिर दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, असम में डिब्रू साइकोबा, उसके बाद काजीरंगा, उसके बाद मेघालय में आप ले सकते हैं नोकरेक और ग्रेट निकोबार। तो इस तरह से हम लोग 18 जीव मंडल निकाय मैप के सहायता से बहुत सहजता से याद रख सकते हैं। चलिए अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 18 जैव मंडल निकाय जो भारत में है। अब याद क्या करना है कि 18 जैव मंडल निकाय जो है किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी धीरे धीरे हम लोग साउथ से नॉर्थ के तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में जानते हैं कि दो जैवमंडल निकाय है, एक नीलगिरी एक मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी समुद्री गाय के लिए है। आप देख सकते हैं ये तटीय क्षेत्र है, तो तटीय क्षेत्र है इसीलिए समुद्री गाय हम लोग याद रखेंगे। और दूसरा है नीलगिरी, तो नीलगिरी है सिंह पुच्छी बंदर के लिए। कैसे याद रखेंगे? तो भारत देश जो है, भारत देश के सबसे नीचे क्या होता है? पूंछ होता है, सबसे नीचे पूंछ होता है, इसीलिए उस पर याद रख लेंगे नीलगिरी सिंह पुच्छी बंदर। तो नीलगिरी सिंह पुच्छी बंदर के लिए और समुद्री गाय के लिए मन्नार की खाड़ी। फिर देख सकते हैं केरल में है अगस्ता मलाई। तो अगस्ता मलाई जो कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आ जाइए, आंध्र प्रदेश को ले लीजिए। आंध्र प्रदेश जो है यहाँ है शेषचेलम पहाड़ी। शेषचेलम पहाड़ी जंगली बिलाव के लिए प्रसिद्ध है। तो ये 3 राज्य हो गए। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आइए, उड़ीसा को ले लीजिए। उड़ीसा लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है, बहुत प्यारा सा जानवर होता है। तो लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है उड़ीसा, सिमलीपाल अभयारण्य। इसके बाद थोड़ा सा और ऊपर पश्चिम बंगाल ले लीजिए। ये बंगाली टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। ये टाइगर के लिए पश्चिम बंगाल में सुंदरबन प्रसिद्ध है। इसके बाद आप ले सकते हैं गुजरात। गुजरात में कच्छ का रण, ये जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आ जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 3 है। पहला पंचमढ़ी जो उड़ने वाली गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा ले लीजिए अमरकंटक। अमरकंटक में खतरनाक किस्म के जानवर पाए जाते हैं, जिसमें आप जंगली भैंसे को ले सकते हैं, उसके बाद भालू को ले सकते हैं, उसके बाद बाघ को ले सकते हैं। इसके बाद एक जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है 18वां जैवमंडल निकाय है, तो ये चीते के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना। तो ये कर्क रेखा के नीचे वाला जितना जीवमंडल निकाय भारत में था उसको मैं कंप्लीट कर दिया। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो तमिलनाडु मन्नार की खाड़ी समुद्री गाय के लिए, उसके बाद नीलगिरी सिंह पुच्छी बंदर के लिए, केरल जो हो गया यहाँ अगस्था मलाई हाथी के लिए, आंध्र प्रदेश जंगली बिलाव के लिए, उसके बाद उड़ीसा में लाल पांडा के लिए, सिमलीपाल। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं सुंदरबन है जो बंगाली टाइगर के लिए है। इसके बाद गुजरात में ले लीजिए कच्छ का रण जो जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। फिर मध्य प्रदेश में देखा गया था 3,
3 में आप ले सकते हैं। सबसे पहला पंचमढ़ी उड़ने वाली गिलहरी के लिए, उसके बाद नेक्स्ट था अमरकंटक, जो खतरनाक किस्म के जानवर पाए जाते हैं वहाँ, जंगली भैंसा, उसके बाद भालू, उसके बाद बाघ, और इसके बाद आप ले सकते हैं पन्ना, जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया है। तो पन्ना में है, पन्ना चीते के लिए प्रसिद्ध है। ये पुनः हम लोग चलते हैं हिमालय पर्वत की ओर। तो हिमालय पर्वत में हिमाचल प्रदेश में जानते हैं शीत मरुस्थल है। तो शीत मरुस्थल हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्फ से ढका रहता है पर्वत, हिम से ढका रहता है, तो इसे याद रख लेंगे हिम तेंदुआ। उसके बाद नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी जैव मंडल निचाय है, जो कस्तूरी मृग और सुनहरा बाज के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बीच में नेपाल, सिक्किम और उत्तराखंड के बीच में ये नेपाल आ जाता है। तो आप सिक्किम में ले लीजिए कंचनजंगा। तो कंचनजंगा हिम तेंदुआ और लाल पांडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ऊपर ले लीजिए अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ है दिहांग दिबांग जैव मंडल निचाय, जो हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि ये बर्फ से ढका पर्वत होता है, इससे हिम तेंदुआ आप याद रख सकते हैं। असम में 2 है, एक डिब्रू साइकोबा और एक है काजीरंगा अभयारण्य। तो डिब्रू साइकोबा जो है वो सुनहरे लंगूर के लिए प्रसिद्ध है, और काजीरंगा अभयारण्य एक सींग वाले गेंडे के लिए। चलिए इसके बाद एक बच रहा है मेघालय। तो मेघालय में है नोकरेक, जो लाल पांडे के लिए प्रसिद्ध है, और शेष एक ग्रेट निकोबार, जो समुद्र में है, जो घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। इस तरह से हमारा 18 जैव मंडल निचाय और उसमें जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं। तो एग्जाम में प्रायः इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।